णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो अजायाणं णमो लोये सवसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादिमा करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज आपने आप में आपको वर लिया चेतना को स्वयं मैं प्रकट कर लिया हे विरागी प्रभु हे महावीर जिन आपके दर चरण में शतत नमन आपके दर चरण में शतत नमन। गुरुवाणी मंथन शिविर की मंगलमय बेला, साथ ही साथ 2-3 कार्यक्रम और इस एक ही आयोजन में जुड़े हुए हैं और इस निमित्त से यहाँ पर गतिमान इस स्वाध्याय श्रृंखला में प्रथम दिवस के अंतिम व्याख्यान के रूप में हम और आप मिल रहे हैं। अब चूंकि दिन भर के आयोजनों के बाद जब 8:30 बजे तक हमारी जो गाड़ी है और जब उसका स्टेशन पे पहुंचने का समय आता है तो प्रायः वो आउटर पे खड़ी होने लगती है। मतलब उपयोग को यहाँ पर केंद्रित करना बड़ा मुश्किल हो पड़ता है। अब ऐसे में आपकी और ज़्यादा कसरत कराने के मैं मूड में नहीं हूँ, इसलिए बड़ी मध्यम और बड़ी ज़रूरी कुछ बातें अपन यहाँ पर करने की चेष्टा करेंगे, कोशिश करेंगे। बात बहुत थोड़ी सी ही है, लेकिन टोडरमल जी ने उसे अपने इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक में अनेक एंगलों के साथ, अनेक एंगल से अलग अलग प्रसंग में प्रस्तुत की है। यदि अब चूंकि मैं यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ, मेरे सामने ग्रंथ है मोक्ष मार्ग प्रकाशक, तो मुझे अपने इस प्रवर्तमान चर्चा का कुछ तो टाइटल भी देना पड़ेगा जिस पे हम अगले 4-5 दिन बात कर पाएँ। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि प्रायः मुझे दिन में एक बार आपसे, आपका और मेरा जो तारुफ है, जो परस्पर में परिचय है, वो ऐसे ही किसी समय पर हो रहा होगा। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा जटिलताओं में आपको ना ले जाकर सरलता से ही कुछ महत्वपूर्ण टोडरमल जी साहब की दृष्टि और उन्हीं टोडरमल जी के अनुसार जो गुरुदेव श्री ने अपने प्ररूपण में जो स्पष्टता, जो निर्मलता, जो एकदम क्रिस्टल क्लियरिटी थी, उसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हम सब लोगों के जीवन में ये है
धर्म पढ़ने के बाद, धर्म सुनने के बाद, स्वाध्याय कर लेने के बाद भी कि करना क्या है। जिस पुरुषार्थ पर इतना जोर दिया जाता है, वो पुरुषार्थ वास्तव में है क्या? हम और आपका धर्म कहाँ से शुरू होगा, धर्म की पूर्णता क्या होगी, ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनमें हम और आप सब उलझे हुए रहते हैं। और चूंकि अभी बात चल रही थी कि श्रद्धा की निर्मलता के लिए ज्ञान की रस्साकस्सी कितनी ज़रूरी है, और ज्ञान के महत्व को अभी यहाँ पर पुनीत जी प्रस्तुत कर रहे थे, और नए के श्रुत ज्ञान के जो विकल्प हैं वो कैसे श्रद्धा को सम्यक बनाने में अपना योगदान देते हैं, इस बारे में जो चर्चा चल रही है वो तो आप यथा योग्य क्रमानुसार वहाँ पर सुनेंगे ही। लेकिन उसी ज्ञान और निर्णय को, जैसे टोडरमल जी ने एक बहुत सुंदर नाम दिया है, तत्व विचार, समझ में आया? तत्व विचार की जीवन में उपयोगिता, बस इन दो ही शब्दों के इर्द गिर्द हमारी ये चर्चा पूरी केंद्रित रहेगी। लेकिन इस तत्व विचार को समझने में हम पूरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक का टूर करेंगे, मतलब टेक अ ग्लांस। जहाँ जहाँ पर तत्व विचार के बिंदुओं को टोडरमल जी ने उठाया है, उसे पहले अधिकार से लेकर 9वें अधिकार तक जो हमें प्राप्त मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, उसमें कहाँ कहाँ इस तत्व विचार पर जोर दिया, किन प्रसंगों में दिया, वहाँ पर क्या संदर्भ था, उन सारे संदर्भ प्रसंग को यथा योग्य जैसी भी संभावना बनेगी उस हिसाब से ही हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। बड़ा पेचीदा ये शब्द है तत्व विचार, क्योंकि यहाँ पर सारी आत्मार्थी कन्याएं बैठी हुई हैं। अब मैं बाकी सब लोगों को तो जितना टारगेट करके बात करूं, मैं आप सब लोगों से तो उतना व्यक्तिगत रूप से परिचित नहीं हूं, लेकिन चूंकि यहाँ पर अध्ययन करने वाली कन्याओं की सामान्य पृष्ठभूमि का मैं एक अनुमान लगा सकता हूं कि ये लोग इतना तो पढ़े ही होंगे। तो वो मैं जो अनुमान लगा रहा हूं आपके बारे में कि आप इतना पढ़े हो, तो उस पृष्ठभूमि पर मैं आगे की चर्चा कर सकता हूं। तो चूंकि मैं आपकी मुख्यता से यहाँ पर बात करूँगा, तो हम सब लोगों को भी कहीं ना कहीं यथा योग्य उसका लाभ मिल सकेगा, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ। बस आपको बहुत ज़्यादा दिमाग, बहुत ज़्यादा शब्दों में नहीं पढ़ना है। शब्द क्या है? तत्व विचार, और इस पूरी चर्चा का टाइटल है तत्व विचार की उपयोगिता। टोडरमल जी ने उसे तत्व विचार की महिमा कहा, और अलग अलग स्थानों पर अलग अलग बातें वहाँ पर कही गई हैं। अब पहले तो ये सोच लो कि ये विचार क्या होता है, निर्णय क्या होता है। देखो, मैं आप सब लोगों के लिए एक टास्क देता हूँ, मुझे ये भी मालूम है कि आप वो करोगे नहीं, लेकिन फिर भी देता हूँ है ना, कि आप लोग हाथ में दिया लेके, अब हाथ में दिया मतलब ये दिया नहीं लेना है जो बाहर में जलता है, अपनी बुद्धि का दीपक लेके कभी सरसरे तौर पर इस पूरे विश्व के दर्शनों का सामान्य अध्ययन करने के लिए निकलो। सामान्य अध्ययन, जो उन दर्शनों के बारे में बहुत चीख चीख कर जो बातें प्रचलित हैं, उन बातों के ही बारे में सुनो, समझो, पढ़ो, जानो। और मैं मान के चलता हूँ कि अभी यहाँ से कुछ कन्याएं जब अपनी पढ़ाई पूरी करेंगी, तो कुछ एक ऐसी हो सकती हैं जो शायद फिलॉसफी की दुनिया में आगे बढ़ें। और चूंकि बढ़ोगी ही, यदि आप किसी दूसरे क्षेत्र में भी पढ़ाई करने जाओ और बाद में जब कभी पीएचडी करने आओगे, तो वो पीएचडी करोगे ना, तो वहाँ पर अल्टीमेटली आप फिलॉसफी की दुनिया में ही आ जाओगे। तो आपके अंदर जब एक फिलॉसफिकल अप्रोच होगी, और जब आप पूरी दुनिया भर के धर्मों का, दर्शनों का अध्ययन करोगे, जो कि आप लोगों को करना चाहिए, है ना, क्योंकि बुद्धि की उपयोगिता तभी है जब हम हित और अहित का विचार करने में समर्थ हो पाएं। धन आदि संग्रह कर लेने से अपनी बुद्धि के, स्वयं को बुद्धि का विशारद मान ले कोई, तो ये तो बड़ी नासमझी की बात है। क्योंकि हमने बड़े बड़े उद्यमियों को बौद्धिक लेवल पर बड़ी ही निम्नतर स्थिति में पाया है। अब वो तो जो पा लिया है, तो वो तो भैया क्या कहें, सब उल्टा सीधा करने वाले, जिन लोगों के पास सामान्य विवेक भी नहीं है, वो लोग भी पुण्य के उदय से बाहरी संसाधनों को पा जाते हैं,
और आपको यदि लगता है कि ऐसे संसाधनों को आपने बुद्धि के बल पर पा लिया है, तो ये अपने आप में एक बड़ी मूढ़ता है। तो कितना अर्जित कर लेते हो, कितना कमा लेते हो, कितनी बड़ी नौकरी कर लेते हो, कितने बड़े पद पर पहुंच जाते हो, इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप में हित और अहित का विचार करने की सामर्थ्य कितनी डेवलप हो पाती है, यही आपकी बुद्धि का वास्तविक प्रयोजन है और यही बुद्धि की सार्थकता है। तो अब इस बुद्धि से आपको इस बुद्धि का दीपक लेकर पूरे दुनिया के दर्शनों को और धर्मों को सुनना समझना चाहिए। जो धर्म भरोसे पर जोर ना देता हो और निर्णय पर जोर देता हो, ऐसे दर्शनों को और धर्मों को लेकर आके बताओ कौन कौन से हैं। यदि आप अनेक धर्मों दर्शनों में ईश्वर की सत्ता के ऊपर भरोसा नहीं करोगे और उसका निर्णय करने के लिए आगे बढ़ जाओगे, तो तुम्हें जहन्नुम का टिकट पकड़ा दिया जाएगा, है ना। गो टू हेल, गो टू हेल शब्द उन लोगों के लिए ही बना है जो ईश्वर की सत्ता के ऊपर सवाल खड़े करते हैं। लेकिन हमारे भगवान अपने भक्त से सबसे पहले बोलते हैं, तू यहां आ रहा है तो सवाल खड़ा करके आ और मेरी सत्ता पर भी सवाल खड़े कर, भगवान की भी परीक्षा कर, भगवान की भी मीमांसा कर। एकमात्र जैन शासन का ईश्वर ऐसा है जो कहता है तू मेरी परीक्षा कर, अकेले भक्त को अपनी परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। और यही वजह है कि हमारे आचार्यों ने ग्रंथ लिख दिए बड़े बड़े हजारों हजार श्लोकों के, आप्त मीमांसा, आप्त परीक्षा, अष्ट सती, अष्ट सहस्त्री। तो हमारे जो भक्त होते हैं ना, मुनिराज जिन्होंने इन ग्रंथों को लिखा है, वो भगवान के सामने पहले ऐसे खड़े होते हैं। समझ में आया? हाँ साहब, तुम क्यों भगवान हो? तुम इसलिए भगवान हो कि तुम्हें भामंडल है, तुम्हारे देव चमर ढुल रहे हैं। तो कहते हैं नहीं हो, इन सब चीजों से तुम मुझसे तो नहीं पुजवा पाओगे अपने आप को, कि तुम्हें भामंडल आदि विभूतियां है, कि चामर आदि विभूतियां हैं, कि देव तुम्हारी पूजा कर रहे हैं। नहीं, हमारे लिए इन सब चीजों की कोई वैल्यू नहीं है। तो पहले तो वो बड़ा टेस्ट कर रहा होता है, शिष्य भगवान का टेस्ट ले रहा है, और जब वो लगातार टेस्ट लेता चला जाता है तो फिर उनके द्वारा जो कथित शासन है, जो अनैकांतिक मार्ग है, जो स्यादवादी प्ररूपणा है, फिर उसे परखते परखते वो ये पा लेता है कि ये बात बताने की सामर्थ्य अन्य किसी रागी देवी देवता में या छद्मस्त में, सर्वज्ञ के अलावा ये बात कहने की सामर्थ्य और किसी में नहीं है। और जब ये बात परख लेता है कि ऐसी हितोपदेशिता बिना सर्वज्ञता के नहीं आ सकती, और ये सर्वज्ञता बिना वीतरागता के नहीं आ सकती, और चूंकि इन वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी गुणों से भरे हुए तुम हो, तब जाकर, पहले तो वह ऐसे खड़ा था, और जब समझ लेता है कि ये ही पूजने योग्य, तब वो ऐसे खड़ा होता है, तब वो उनको नमस्कार करता है, तब वो उनके सामने कहता है कि अब तो मेरी बस यही विनती है प्रभु कि बिछुरे न कबहू तो चरण साथ में, क्या ऐसे ही है ना वो लाइन, अब कछु ऐसी करहु नाथ, कुछ ऐसी मेरी विधि बना दो कि अब तुम्हारे चरणों का साथ ना छूटे। अभी चरणों का साथ ना छूटे का अभिप्राय ये होता है कि तुम्हारे बताए हुए मार्ग से मैं ना चला जाऊं, ऐसे चरण पकड़ के नहीं बैठे रहना है। तो ये निर्णय करने की सामर्थ्य यदि कहीं पर कोई दर्शन दे रहा है, वो कौन दे रहा है? और कहीं नहीं मिलेगा। निर्णय की बात कहीं नहीं मिलेगी। सब कहेंगे भरोसा करो, ईश्वर की सत्ता के ऊपर सवाल खड़े मत कर लेना। अब कहते हैं ना, कौन है ईश्वर? कि जो काल से भी पहले था, जो स्पेस के भी पहले था, जो स्पेस से भी बड़ा है और जो टाइम से भी बड़ा है। अब वो टाइम और स्पेस से भी बड़ा है। अब टाइम और स्पेस के फ्रेम में तो आप ईश्वर को अनादि, जो वो लोग कहते हैं ना, वो ईश्वर स्पेस और काल से भी बड़ा है। अन्य दर्शनों में है, ये सब दार्शनिक बातें होती हैं। तो वो कहते हैं कि स्पेस बाद में आया है, ईश्वर पहले था। टाइम बाद में आया है, ईश्वर पहले था। तो अब देखो, मतलब ईश्वर कब से था? तो कहते हैं ईश्वर तो हमेशा से था। तो ये जो हमेशा शब्द है, ये काय का पर्याय है, ये खुद अपने आप में टाइम का है ना। तो ईश्वर हमेशा से है, ये कह के आपने टाइम को तो सिद्ध कर दिया। लेकिन लोग वाक कहेंगे नहीं, तुम अपनी सामान्य छोटी बुद्धि से ईश्वर को मापने की कोशिश मत करो। मतलब तुम्हारे सारे निर्णय के ऊपर क्या कर देते हैं, वो तो जमीन में गाड़ कर उसके ऊपर मट्ठा भर देते हैं कि निर्णय करने की जरूरत नहीं है, ईश्वर ने जो कह दिया वही सत्य है। और ऐसी बातें कौन करता है? मार्केट में जो दुकानदार
डंके की चोट पर यह कहता है देखो साहब 2000 का माल मिलेगा, कोई साड़ी की दुकान हो, है ना, शूटिंग शर्टिंग हो, कोई भी हो, कहेगी ये साड़ी यहीं पड़ी रहेगी, तुम्हें जितना देखना उतना देख लो, लेकिन मिलेगा 2000 का ही, है ना। देख लो, आधा घंटा देखो, 1 घंटा देखो, पैसा तो 1 रुपया कम नहीं होगा, तुम्हें जितना परखना हो परख लो। लेकिन जल्दबाजी की सेल लगी रहती है ना, तो कहते हाँ चल 500 ला के दे, नहीं देख, नहीं, टाइम बर्बाद मत कर। तो जो देखने से इनकार कौन करेगा? तुम्हारे सोने चांदी की दुकान में चले जाओ और वहां सोने चांदी को ज्यादा परखने से कौन मना करेगा? जिसके सोने चांदी में खोट हो, जिसकी ज्वेलरी में कोई खोट हो, और जिसमें कोई खोट नहीं कहेगा देख तू जितना देखना उतना देख। 1 जन्म नहीं, 2 जन्म, 10 जन्म, 25-50 जन्म देखना है, देख ले, हम तो तुझे ऐसे के ऐसे मिलेंगे। हम यहाँ चेंज होने वाले नहीं है, यहाँ पर कोई पूर्व पर विरोध वाली बात आने वाली नहीं है। तो जिसे जो खरा सोना होगा वो निर्णय से कभी नहीं घबराएगा। ये जैन शासन की विशेषता है। तो मैं जितना परखना हो परख लो इन बातों को, और बल्कि हम तो कहेंगे परख के ही आना, ऐसे ही मत चले आना। और तुम यदि ऐसे ही चले आओगे तो तुम मुझे मानते ही नहीं हो, हमारे भगवान तो ये कहेंगे। हमारे पास भी यदि तू अपना सर लेकर चला आया है ना, तो सिर्फ देखा देखी सुना सुनी में, क्योंकि तू यहां पैदा हो गया जैनों में, तुम्हारे बाप ये मानते थे, तुम्हारे दादा ये मानते थे, तो इस चक्कर में मत जाना यहां पे। ये बाप दादाओं का धर्म नहीं है। समझ में आया? अभी हमारे पुनीत जी बता रहे थे, मैं सुन रहा था इनका सुबह का, ये तो वो बांटते थे, पहले किताबें बांटा करते थे, हैं? और बल्कि और भी बहुत ठट कर्म किए हैं इन्होंने हैं? ये तो यहां से कहते थे, तो जो आदमी नाक मुंह सिकोड़ लेते थे जो इस रास्ते पे आगे बढ़ता था, हैं? तो अब वो क्या होता है ना कि जो आज जिस व्यक्ति ने इतना ज्यादा खुलकर जब विरोध किया हो और जब उसकी मति सलटती है, तो उसका जो इस दिशा का रिएक्शन है ना, वो भी आम लोगों से थोड़ा ज्यादा होता है। तो इसलिए कई लोगों को लगता होगा कि बड़े अतिरेक कर रहे हैं, क्योंकि मालूम है ना उसके पहले इनने अपने जीवन के 18-20 साल कैसे बिताए। तो अब जाके जब चेंज होगा तो वो उतने ही फोर्स के साथ करेंगे जितने फोर्स से पहले करते थे, बल्कि उससे भी डबल फोर्स लगा के। तो ये तो निर्णय और परीक्षा करने वाला मार्ग है भाई साहब। और चले जाना आप जिंदगी में, अपने पूरे जीवन को लगा देना। आपको समझना है तो आपको यही तत्व समझना पड़ेगा। यहां आप कहते हैं विचार करने की सामर्थ्य हो तो यहां पर आओ। ये फॉलो वॉलो करने का मार्ग नहीं है, ये अंधश्रद्धा का मार्ग नहीं। टोडरमल जी ने लिखा है तत्व अभ्यास की 3 श्रेणियां होती हैं, उद्देश्य, लक्षण निर्देश और परीक्षा। ये 3 शब्द है ना सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में। उद्देश्य यानी होता है जो हम ये बात बता रहे हैं, 7 तत्व हमने कहे, तो हमने कहा जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निद्रा, मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। तो ये क्या हो गया? उद्देश्य। फिर जीव ऐसा होता है, पुद्गल अजीव ऐसा होता है, आश्रव ऐसा, बंध ऐसा, इसके हमने लक्षण बताए, तो ये होता है लक्षण निर्देश। लेकिन फिर टोडरमल जी लिखते हैं सुनो, ये उद्देश्य और लक्षण निर्देश तो उपदेश से जस के तस आपको मान लेना है, समझ लेना है, लेकिन अकेले उद्देश्य और लक्षण निर्देश से सम्यक दर्शन नहीं होगा। क्योंकि आत्मानुभव में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यदि कोई चीज है तो वो है परीक्षा। यदि तुम परीक्षा करने में समर्थ नहीं हो तो आत्मानुभव के आकांक्षी मत हो जाना। और यहां मैं आत्मानुभव शब्द बोल रहा हूं, कई लोगों को यह आत्मानुभव शब्द भी बहुत कठिन लगता होगा। एक शब्द जो है, जो शब्द सबसे ज्यादा हमारे विद्वानों ने और आचार्यों ने प्रयोग किया वो है सुख। सुख से ही बताया ना, क्योंकि सुख के बारे में सब जानते हैं, जे त्रिभुवन में जीवनंत सुख चाहे दुख ते भयबंत। तो सुख का मार्ग कहो या आत्मानुभव का मार्ग कहो, एक ही बात है। यदि तुम्हें आत्मानुभव करना है या सुखी होना है तो उसका एकमात्र तरीका यदि कहीं से जाएगा तो इन तत्वों की परीक्षा करना पड़ेगा। और तत्व की परीक्षा होती है निर्णय से, विचार से। यदि विचार नहीं करोगे, निर्णय करने में समर्थ नहीं होगे, तो जिंदगी भर विचारे बने रहोगे। ये मत कहने लगना कि हमारी तो इतनी बुद्धि नहीं है, हमें इतना समझ में नहीं आता। बुद्धि नहीं है, समझ में नहीं आता तो समझो, और अभी नहीं समझोगे तो कब समझोगे? समझ में आया? आप सब लोगों के बहुत तरह के डायरेक्शन मिलेंगे यहां से जाने के बाद, और कभी भी इससे कंटाला मत खा जाना। समझ में आया कि 4 साल हमने बहुत पढ़ लिया तो अब तो ठीक है, अब थोड़ा सा इधर उधर की चीजें पढ़ने दो। डोंट टेक इट ग्रांटेड।
ये तुम्हें मिल गया है ना, पहली चीज तो जिसका पुण्य का उदय होगा वो यहाँ आएगा समझने के लिए, है ना। और उसके बाद भी इस पुण्य को यदि इसकी उपयोगिता नहीं समझेगा तो ये मत समझ लेना कि जिनवाणी पढ़ने सुनने हर किसी को मिल जाए। इस काल में जिसे पढ़ने और सुनने के लिए मिल रही है, समझ में आया कि इतनी बड़ी दिल्ली में कितने लोग सुन रहे हैं। आत्मा शब्द से नफरत होती है लोगों को, यदि आत्मा की बात करो तो लगता है कि वो राम से बंधु की फिल्म चल रही है। आत्मा शब्द ऐसा था, ये आत्मा शब्द से लोगों को कंटाला आता है, भूत प्रेत की बात कर रहे हैं आत्मा आत्मा कर करके। जो तुम्हारी वास्तविक सत्ता है वो आदमी उसे भूत प्रेत जैसा समझता है। लेकिन ये जो बहन श्री बहन की बात बोली थी ना, आज बोली थी या कहीं किसने तो बोली थी, एक दो दिन में मैंने कहीं तो सुनी, तो कहते हैं ये आत्मा शब्द बोलना भी बहन श्री बहन कहती थी कि ये हमने गुरुदेव से सीखा है, नहीं तो हमें आता कहाँ था ये आत्मा बोलना भी। अब ये अरे व्यक्ति को अपनी सत्ता अच्छी नहीं लग रही, आप विचार करो। अब अपनी सत्ता की परख नहीं करना चाहता, क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि विचार नहीं करना चाहता, सत्ता और असत्ता का निर्णय नहीं करना चाहता, तो वो अपनी सत्ता को जानने के प्रति सबसे उदासीन बना हुआ है। होते होंगे हम कोई, आपने पढ़ा होगा ना, संशय विपर्य और अनध्यवसाय में सबसे बुरा क्या होता है? क्या होता है बोलो आप? सबसे अरे है, तीनों में भी डिवीजन किया हुआ है। हाँ है ना, आवाज आई, इसलिए जो बोलते हुए लोग हैं उनके साथ बात करने में अच्छा लगता है। अनध्यवसाय, संशय, संशय में क्या होता है? ऐसा है कि ऐसा है, ये होता है संशय। संशय में कोई दिक्कत नहीं है। अनेक फिलोसफिकल लोगों ने कहा है निर्णय की शुरुआत संशय से होती है। तो संशय करने वाला अल्टीमेटली आखिरकार किसी ना किसी तरह से वो निर्णय तक पहुंच सकता है, एक संभावना है संशय करने वाले की। हालांकि जब तक संशय रहेगा तब तक सम्यक ज्ञान नाम नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी संशय करने वाले की संभावना है कि वो सम्यक ज्ञानी हो जाएगा। विपर्य करने वाला भी बुरा नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट वो मान तो रहा है कुछ ना कुछ, भले गलत मान रहा है। ये हमारे पुनीत जी पहले विपर्य में पड़े हुए थे। कम से कम मान तो रहे थे। अरे जब कहीं कुछ मान रहे थे तो जब उन्हें कोई दूसरी अच्छी पुख्ता चीज मिल गई तो वो मानने लगे। लेकिन सबसे ज्यादा बुरी परिस्थिति यदि किसी के साथ है तो वो अनध्यवसाय वाले के साथ है। वो तो जानना मानना ही नहीं चाहता कुछ। अरे होता होगा कुछ भैया, अपन को काय को दिमाग लगाना है इसमें, ये पंडितों की चीज है, विद्वानों की चीज है, अपन क्यों जानो? अरे हम तुमसे क्या जानने के लिए बोले? हम ये जानने कह रहे तुम कौन हो, हम कुछ ये जानने नहीं कह रहे। बाकी ये जानने को तैयार है वो कि नेतन्याहू का युद्ध कब बंद करेगा, अब ईरान मिसाइल दागेगा कि, जबकि उसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो कैलकुलेशन कर रहा है ईरान के पास इतनी बड़ी मिसाइल है कि नहीं कि वो दिल्ली में आके गिर सकती है कि नहीं है, क्योंकि अब वो ईरान तो छटपटाया हुआ है, तो अमेरिका तक तो उसका हाथ पहुंच नहीं रहा, तो अगल बगल में हाथ मारे जा रहा है। तो अपन कैलकुलेशन नहीं करते कि वो ईरान की मिसाइल आएगी तो फिर कैलकुलेशन करेगा कि ईरान से दिल्ली की दूरी कितनी है। तो इन सब चीजों को जानने मानने को तो तत्पर है, लेकिन तू कौन है, अरे मेरी निज सत्ता स्व सत्ता क्या है, इस बात को जानने के लिए उसका कोई लेना देना नहीं है। जब सोना 70,000 रुपए चल रहा था, खरीदने वाला तो ये तब भी नहीं था, लेकिन अब 1.5 लाख पहुंच गया तो अनुमान लगा रहा है कि अब 1.5 लाख से ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा। अभी ईरान युद्ध हो गया है, अभी खरीदने वाला तो तब भी नहीं था, वो 50,000 में भी, लेकिन हैरान परेशान जबरदस्ती बना हुआ है? चांदी का रेट 2 लाख 2.5 लाख पहुंचता है तो टेंशन में आ जाती है, जैसे 50,000 चल रही थी तो बहुत खरीद ली हो। क्या क्या मतलब है? बेफिजूल की चिंताएं हैं। उन सब चीजों में तो कल्पनाएं कर रहा है, उन सब चीजों को जानने का तो उत्साह ही है, लेकिन हम कह रहे हैं तुम कौन हो? पहले अपना वजूद तो तय करो, तुम्हारा वजूद है क्या नहीं, और जिससे तुमने वजूद माना है, जिससे तुमने अपना अस्तित्व माना है, वैसा अस्तित्व है या नहीं? जब तुम्हें अपने अस्तित्व के बारे में ही निर्णय नहीं हो रहा और दुनिया भर का बुद्धिमत्ता जताने जुटे हुए हो कि कहाँ क्रिकेट में क्या होगा, व्यवसाय में क्या होगा, शेयर मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, बाकी सब चीजों में मन लगा हुआ है। ये है निर्णय। अपने इस निर्णय का सदुपयोग करो। और इसलिए आचार्य कहते हैं, हमारे आप तो ये कहते हैं कि तुम यदि इस दरवाजे के अंदर घुस रहे हो ना तो भरोसा करके मत घुसना, निर्णय करना और फिर भरोसा करना।
बिना निर्णय का विश्वास अभक्ष है। समझ में आया? हम लोग अभक्ष से तो बहुत बचते हैं, लेकिन बिना निर्णय के इनने कह दिया उनने कह दिया, 1000 आदमी मान रहे हैं, 10 लाख लोग मान रहे हैं। लोगों के अक्सर इस तरह के सवाल होते हैं कि वो 5 लाख आदमी के फालतू मान रहे हैं। अरे मान रहे हैं भैया। एक बार नेहरू जी पागल खाने चले गए मुआयना करने के लिए कि पागल खाने में व्यवस्था अच्छी है कि नहीं। पहले देश भर में ज्यादा पागल खाने नहीं थे, दिल्ली के पास में ही था आगरा में ज्यादा थे नहीं पहले। अभी नेहरू जी चले गए वहां पे, तो अभी वहां क्या होता है, पागल खाने में जाके पागलों से नेहरू जी बात करते हैं, तुम्हें अच्छा खाना मिल रहा है कि नहीं। अब पागल तो अपनी अड़ी में, उन्हें क्या मतलब नेहरू जी भैरू जी से, है ना, कोई आ जाए तो जब पागल, क्यों भाई तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही यहाँ पे, तो वो बोलते हैं कि तुम कौन। पागल पूछते हैं नेहरू जी से तुम कौन, कहते हैं आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कहते भाई एक और नई भर्ती आ गई अभी क्या करें। अब बोलो, क्योंकि पूरा समूह कौन सा था वहां पे, तो ऐसा ही है, ये पागलों के समूह में यदि आपकी मौजूदगी हो तो सबसे पहले यदि किसी पर शक किया जाएगा ना, यदि पागलों की बस्ती में एक समझदार है तो ये सारे पागल किसके अस्तित्व पर शंका खड़ी करेंगे, उस समझदार आदमी के। बीमारों की बस्ती में सबसे असामान्य कौन, जो स्वस्थ हो। जैसे जब पूरा देश और पूरी दुनिया मास्क लगाए हुए थी तो सबसे असामान्य कौन लगता था, जो मास्क नहीं लगाता था। और आज जब सब लोगों के मास्क उतर गए हैं तो अब असामान्य कौन लगेगा, जो मास्क लगाएगा। तो ऐसे ही जो पूरी दुनिया शरीर सहित अपनी सत्ता को माने हुए है, तन उपजत अपनी उपज जान तन नशत आपको नाशमान, ऐसे में सबसे असामान्य कौन कहलाएगा, जो मैं आत्मा हूं की बात कर रहा होगा, और जो मैं आत्मा हूं इस बात के निर्णय के लिए प्रेरित कर रहा होगा। इसलिए इस देश के सबसे असामान्य जनता यदि कोई है तो वे ये मुमुक्षु हैं है? इसलिए पूरे देश के लिए सबसे बड़े पागल यदि कोई हैं तो ये मुमुक्षु हैं। समझ में आया? पागल मतलब जिनका पाप गलने वाला है समझ में आया कि नहीं? अभी हो गई नहीं, बाकी मैं कौन हूं ये निर्णय नहीं करना। देखो मैं आपको एक प्रसंग बताता हूं, ये तो सर अपनी बात हो गई हंसी मजाक की। 32वें नंबर का सूत्र है तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय का, याद है किसी को? कौन सा है? 32 वही है शायद, 31 या 32 होगा। सद सदोर विशेषाद यदृच्छोपलब्धेर उन्मत्तवत, कौन सा है? 32 31 32 ही है ना। ये वाला सूत्र कभी आपने नोटिस किया है? ये लगता है ये सब तो ऑफ बीट है, ये तो है ना, ये ट्रेंडिंग नहीं है ये सूत्र। अब हमने भी है ना, कई समय सार की गाथाएं ट्रेंड में नहीं है, लेकिन फिर भी उनमें बहुत माल भरा हुआ है। यदि वो गाथा उस जगह पे नहीं होगी तो अगली गाथा का अर्थ नहीं निकलेगा। ये 32वीं गाथा, 32वां जो सूत्र है, इसके लिए आप समय तत्वार्थ सूत्र की टीकाओं में जाओ, वहां पर पूरा एक वर्णन चल रहा है, सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान का ये वर्णन चल रहा है। तो वहां पर एक प्रश्न खड़ा होता है 32वें सूत्र के पहले। देखना बहुत बेसिक सी बात है इस सूत्र में, बेसिक बात। क्या प्रश्न खड़ा होता है? ये कहते हैं कि देखो हमें एक बात समझ में नहीं आती कि जैसे कि मिथ्या दृष्टि, यदि कोई मिथ्या दृष्टि है, ये मोबाइल कैसे काम करता है, ये सैमसंग का है कि नोकिया का है, समझ में आया? इसमें कितने जीबी की चिप डली हुई है, कितनी मेमोरी, कितनी रैम, सब उसे मालूम है। तो वो जो ये जान रहा है ना, इस जानने को आप सम्यक ज्ञान क्यों नहीं कहते? और फिर इसी का एक्सटेंशन आपको टोडरमल जी के मोक्ष मार्ग प्रकाशक में देखने को मिलता है। हाँ, उत्तर आ गया, अप्रयोजन भूत है। तो क्या अप्रयोजन भूत है और क्या प्रयोजन भूत है, वो इस सूत्र से उत्तर दो आप। सद सतोर विशेषाद यदृच्छोपलब्धेर उन्मत्तवत। अब ये सूत्र की चर्चा अब करो आप। प्रश्न समझ में आ गया? अभी मैं ये जो सारी चर्चा कर रहा हूं ना तत्व विचार वाली, ये इस प्रयोजन पे ले जाने के लिए तो कर रहा हूं। अब आपको ये उत्तर देना है, चलो उसे आत्मा के बारे में नहीं मालूम, तो जितना आत्मा को नहीं जानता उसे मिथ्या ज्ञान बोलो, लेकिन जितना जितना इन वस्तुओं को जानता है उसे मिथ्या ज्ञान क्यों कह रहा हो? ये साफ साफ सही तो जान रहा है। यहां कितने लोग बैठे हैं,
पुरुष कौन है, स्त्री कौन है, ये सब तो जान रहा है ना वो। ये हॉल कैसा है, कितनी लाइट जल रही है, ये ग्रंथ कौन सा रखा हुआ है, बोलने वाला कौन है, सुनने वाले कौन, ये तो जान रही है। तो सम्यक ज्ञान बोलो कि नहीं? इसे क्यों मिथ्या ज्ञान कहते हो? सबको मिथ्या ज्ञान क्यों कहते हो? क्यों मिथ्या ज्ञान कहते हो? देखो उसका उत्तर है सद सतोर। सत यानी होती सत्ता, असद सद असद, सद सतोर विशेषाद, यानी सत्ता के और असत्ता के विशेष को नहीं जानता वो। सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान का संबंध किससे है? तुम्हारी सत्ता कहां है, तुम ये जानते हो कि नहीं। और जो व्यक्ति अपनी सत्ता नहीं जानता वो पर की सत्ता भी नहीं जानता। जैसे कि आप सब लोगों में से बताना भाई साहब, नरेंद्र मोदी के घर का नंबर कितना है? मालूम है? हाथ खड़ा करो, नरेंद्र मोदी के घर का नंबर, एड्रेस बताओ। दिल्ली में रह रहे हो, तुम्हें यही नहीं मालूम? जो देश के प्रधानमंत्री के घर का एड्रेस नहीं जानता, सबको पागल खाने पहुंचाना चाहिए कि नहीं? तो प्रधानमंत्री के घर का नंबर नहीं मालूम तुम लोगों को, पता नहीं पता तुम्हें, तो बोलो पागल खाने जाओगे कि जाने के अधिकारी हो कि नहीं हो? अजीब आदमी हो मतलब है। अच्छा ठीक है, और तुम्हें तुम्हारे घर का पता नहीं पता हो तब पागल खाने जाने के अधिकारी हो कि नहीं? तो बड़ा कौन है, प्रधानमंत्री की तुम? अरे प्रधानमंत्री बड़ा है, तुम्हें कोई नहीं जानता। यहां पे भी नरेंद्र मोदी आ जाए तो प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन आप प्रधानमंत्री के घर का एड्रेस नहीं जान रहे तो आप में से कोई पागल नहीं है, लेकिन अपने घर का नहीं जानोगे तो सब पागल हो, जबकि तुम्हारा वैसे तो कोई अस्तित्व है नहीं देश में। लेकिन फिर भी ये दुनिया मानती है कि आपको आपके घर का एड्रेस तो पता होना चाहिए। और यदि तुम अपने घर का एड्रेस नहीं मालूम और हर घर पे खटखटाए जा रहे हो हैं, और हर घर में जाके दरवाजा खटखटाया, लाओ भाई चाय ला दो, आओ भाई थोड़ी शिकंजी ले आओ, आओ थोड़ा सा खाना वाना खिलवाओ, हर घर में जाके, तो एक आध दो बार तो व्यावहारिकता में खिला पिला देंगे और उसके बाद कहेंगे भैया इन्हें सही जगह पे छोड़ के आओ। हैं, अब तो आगरा में ही नहीं, अब तो जगह जगह खुल गए। अब तो जगह जगह खुल गए, अब तो इन्हें छोड़ के आओ वहां पे, ये तो वहीं के अधिकारी हैं। ये क्यों किया गया ये निर्णय? अब इसमें अगला वाला जो शब्द है ना, यदृच्छोपलब्धि, सत सत और विशेषात समझ में आ गया? जैसे सत्ता और असत्ता का पता ना हो, अंतर नहीं मालूम हो, तो ऐसा व्यक्ति यदृच्छोपलब्धि करता है। ये यदृच्छोपलब्धि क्या होता है? जो मन करे वो करता है। यदृच्छोपलब्धि मतलब यद इच्छ उपलब्धि इज इक्वल टू यदृच्छोपलब्धि। समझ में आया? जो मन है वो करेगा। अब जो मन है करेगा मतलब क्या होता है? थोड़ी देर पहले कहेगा चलो भाई मैच लगाओ, और फिर थोड़ी देर मजा नहीं आ रहा गाना सुनाओ, फिर थोड़ी देर बाद अरे यार मजा नहीं आ रहा, थोड़ा पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न लेके आओ, कुछ खाने के लिए लाओ, चाय बना दो। ये क्या है? ये यदृच्छोपलब्धि है। और सारे पागल मिलकर इस यदृच्छोपलब्धि को अच्छा कहते हैं। कहा जाता है कि नहीं? बोलो भैया, हम तो हमारी मन की मर्जी से जीते हैं। मन की मर्जी से पागल जीता है, और जो अकलवर हो वो सर्वज्ञ की मर्जी से जीता है। सर्वज्ञ के बताए अनुसार जीता है, मन मर्जी से नहीं जीता है। ये बहुत अच्छी बात नहीं है कि हमने हमारे लिख दिया कि भैया तुम क्या करते हो, कि जो मन करता है वो करते हैं। और क्या करते हैं? तो ये मन का कोई ठिकाना है? ये मन तो इतना क्या कहें, नामुराद है कि ये कभी आपसे कहेगा कि मीठा खाओ, और जरा ही ज्यादा मीठा हो जाए तो नमकीन की मांग करने लगता है। फिर कहेगा कि अब सुबह जो खाया था वो शाम को नहीं बनना चाहिए। ये मन तो नई नई चीजें मांगता जा रहा है, और जब सब कुछ मन माफिक खा लेगा उसके बाद कहेगा अरे आओ भाई जरा क्या कहते हैं सौंफ इलायची लेके आओ। क्यों? कि मुंह खराब हो गया। तो जब मुंह खराब ही होना था तो फिर खाया काहे को था? ये क्यों कर रहा है? ये सब यदृच्छोपलब्धि हो रही है। टोडरमल जी ने इसके लिए लिखा, कभी माँ को पत्नी कहता है, कभी पत्नी को माँ कहता है, कभी माँ को माँ भी कहता है, पत्नी को पत्नी भी कहता है, लेकिन बिना निर्णय के कहता है। और ये बिना निर्णय के करने वाले सारे काम ये यदृच्छोपलब्धि हैं। इनके ऊपर का माला ढीला पड़ा हुआ है। कि कभी कहता है क्यों साहब क्या करना है 12वीं के बाद? तो कहते हैं मेरा मन तो कर रहा है कि क्या कहते हैं कॉमर्स लेके बीकॉम कर लूं, है ना। फिर कहते हैं लेकिन मेरी सिस्टर कहती है कि बीबीए कर लूं, है।
लेकिन हमारी दीदी कहती हैं कि नहीं शास्त्री कर लूं। अब देख लो, इसका कोई ठिकाना नहीं है। यदृच्छोपलब्धि, सुबह कुछ और कहता है, दोपहर में कुछ और कहता है, शाम को कुछ और कहता है। ये यदृच्छोपलब्धि क्यों हो रही है? और आगे वाला शब्द क्या लिखा है? उन्मत्तवत। ये उन्मत्तवत क्या होता है? नशा किए हुए आदमी के समान। समझ में आया? ये है इस कारण से, सत्ता और असत्ता का निर्णय ना करने के कारण से इसका सारा ज्ञान क्या है? वो सब मिथ्या ज्ञान है। और हम आपको कौन सा निर्णय करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं? और ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है कि नहीं ये निर्णय करना, हम कौन है, हमारा घर कौन सा है। समझ में आया? हमारे बड़े दादा ने एक बालबोध पाठमाला भाग 1 में है ना वो पोयम, शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, मुक्तिपुरी है मिलता जहां। तो बोलो ये वाली जो पोयम है ये बच्चों की है कि तुम सबके लिए, हम सबके लिए है? बचपन में सीखी हर चीज बचकानी नहीं होती है। वास्तव में तो जो बचपन में सीखा है ना वो ही सबसे महत्वपूर्ण सीखा था, और उसी सीखे हुए को निर्णय पूर्वक ग्रहण करना है। लेकिन ये मत समझो कि चूंकि बचपन में सीखा था। अभी गुरुदेव श्री ने जीवन भर काय का सिंहनाद किया, इसी का तो किया, हूं ज्ञायक छू है, एम नक्की कर, हूं ज्ञायक छू, एम निर्णय कर, हूं ज्ञायक छू, एम अनुभव कर। क्या बोल दिया उन्होंने? आपको इस शब्द से इतना ऐतराज क्यों होता है? क्या बोल दिया? यही तो बोल रहे हैं, अपनी वास्तविक सत्ता को पहचानो, शाश्वत सत्ता को पहचानो। ये टेम्परेरी सिंहासनों पर क्यों बैठे हुए हो? ये टेम्परेरी सिंहासन ही तो हैं कि मैं सास, मैं ससुर, मैं पति, मैं पिता, ये सब टेम्परेरी सिंहासन है कि नहीं? मैं वक्ता, मैं पंडित, ये सब क्या है? अभी थोड़ी देर पहले हम श्रोता थे, ये टेम्परेरी सिंहासन पर बैठ गए हैं। यदि आपके 9:30 से ऊपर चले जाएंगे तो आप ही नहीं बोलोगे उतर जाओ। वो कितना 9:15 का ही टाइम है भैया, 9:20 तक भी नहीं चला सकते। तो हम हमारे आचार्य इसी निर्णय के लिए तो कह रहे हैं कि तुम अपने शाश्वत विश्राम स्थल को पहचानो, जहां तुम सदा सदा के लिए हमेशा रह सकते हो। ऐसी वाणी बोलिए कोई ना बोले चुप, और ऐसी जगह बैठिए कोई ना बोले उठ। है कि नहीं? अब बोलो, ऐसा कौन सा वक्ता लेके आओगे आप यहां पर जिसे थोड़ी देर बाद आप ये नहीं कहोगे अब बस बहुत हो गई भैया। आप कितनी देर सुनाओगे? सुबह 6-7 बजे से तो लगे हुए हो, और 9:30 बज गए, 9:15 बज गए, तभी भी यही तो बोल दोगे ना। एटलीस्ट कोई ना कोई पॉइंट आएगा ना जब कहोगे हो जाओ चुप। और बोलो ऐसी जगह बताना जरा कौन सी है, कि प्रधानमंत्री की है, कि डोनाल्ड ट्रंप की है, किसकी है, कि जिसको ये ना बोला जाए कि भैया निकलो। 80 लाख लोगों ने अमेरिका में आंदोलन किया डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। 3300 स्थानों पर 3300 शहरों में डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये कहा कि तुम्हें हमने नेता चुना था, तुम राजा बनने की गुस्ताखी कैसे कर रहे हो? एक लोकतांत्रिक देश में, सबसे पुराना लोकतंत्र है ना अमेरिका, और उसके तुम राजा बनकर ये मन चाहे यदृच्छोपलब्धि उन्मत्तवत डिसीजन क्यों ले रहे हो? तुम्हारा मन करता है तो यहाँ कभी कहते हो क्यूबा को उड़ा दो, कभी कहते हो कि ईरान को, कभी कहते हो किसी को। तुम क्यों किसी की स्वायत्तता को बाधित करने की चेष्टा कर रहे हो? और यही स्वायत्तता, पर द्रव्य की स्वायत्तता में दखलंदाजी करने की कोशिश हम भी नहीं कर रहे। पुद्गल के कर्ता बनकर, शरीर के कर्ता बनकर, ये कौन सी चेष्टा हुई? यही तो यदृच्छोपलब्धि है, और यही तो उन्मत्तवत चेष्टा है। समझ में आया कि नहीं? इसलिए कहते हैं ये सारी चेष्टाएं मिथ्या ज्ञान है, और इस मिथ्या ज्ञान को दूर करने की सामर्थ्य किसमें है? तत्व विचार। इसलिए आचार्य कहते हैं इस मुद्रा का, हमारे भगवंत कहते हैं, ये जिनेंद्र भगवंत ये कहते हैं कि इस मुद्रा का दीदार करने का अधिकारी वो है जो निर्णय करने की कमर कस के चला आया हो, और जो निर्णय करने में समर्थ नहीं है, जिसकी निर्णय करने में हवाइयां उड़ती हैं, वो मेरा अनुयायी हो ही नहीं सकता है, वो मेरा कभी भक्त हो ही नहीं सकता है। यहां तो बात शुरू कहां से होगी? निर्णय करने से होगी। मोह और यह निश्चय भयो आज, भव जलधि उतारन तुम जहाज। ये निश्चय हुआ है कि नहीं? और भव के इस भव समुद्र से उतारने वाले तुम जहाज हो, ये निर्णय करके आए हो कि सुन के आए हो? लाखों अंधविश्वासियों की तुलना में
एक निर्णयवान साधक वो ही जैन शासन की सच्ची प्रभावना करता है। महावीर जयंती पर कितने लोगों के ने जुलूस निकाले, किस जुलूस में कितनी संख्या थी, कितनों ने जूस पिए, कितनों ने आइसक्रीम खाई, है ना, और कितने लोगों ने जय जयकार मचाई, कितने आजकल तो बंदूकें भी चल रही हैं। अभी एक वीडियो देख लिया महावीर जयंती का कि बंदूक चला रहे हैं लोग हैं। अरे पता भी है तुम्हारे लिए तुम किसके जन्मोत्सव पर तुम लोग कौन सा आयोजन कर रहे हो, तुम्हें ठिकाना भी है इस बात का कि नहीं है। ये शक्ति प्रदर्शन करने वाला मार्ग है क्या? ये इस तरह की शक्ति पर, अरे तुम्हें शक्ति प्रदर्शन करना है ना तो अपने मिथ्यात्व के विरुद्ध करो। ये शक्ति प्रदर्शन इनसे हथियारों से नहीं होता है। अरिरज रहस्य विहीन तुम अपने कर्म शत्रुओं के खिलाफ अपना शक्ति प्रदर्शन करो। ये परसत्ता में स्वसत्ता की कल्पना करके तुमने तो अपने पौरुषहीनता का परिचय दिया है। आत्म स्वभाव की संभावना में नपुंसक हो गया। अमृत चंद्राचार्य के शब्द हैं, जो अपने आप को देह रूप मानता है वो आत्म स्वभाव की संभावना में नपुंसक है। कहते हैं ये नपुंसकता कैसे जाएगी, ये क्लीवनेस ना, ये क्लीवपना कैसे जाएगा। अभी क्लीव संस्कृत शब्द मैंने नेस लगा दिया उसमें ये क्लीव शब्द, ये क्लीवपना, क्लीव यानी नपुंसकता कैसे जाएगी? स्वसत्ता के निर्णय करने से ये जाएगी। इसलिए कहते हैं कि तत्व निर्णय ही कार्यकारी है। अभी समय हो गया लेकिन मैं 3 लाइनें पढ़ देता हूं भैया। पहला अध्याय निकालना और पहले अध्याय का अंतिम पेज निकालो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। अभी मैं ये वाली लाइन पढ़ रहा हूं, इसकी चर्चा अपन आगे करेंगे और फिर इसी तारतम्य में आगे जो जो बातें कही हैं वो समझेंगे। कैसे वो निर्णय की शुरुआत होती है, निर्णय करने में इस युग में कौन कार्यकारी है, कैसे निर्णय करें, कैसे तत्व विचार हो। निकल गया, आखिरी पेज निकल गया, दिख रहा है? हाँ बस यही सही निकला है। पूरा अध्याय खत्म करते हैं और पीठबंध प्ररूपणा इस अधिकार का नाम है। मतलब पूरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक की एक पीठिका तैयार कर दी है, पूर्व भूमिका। आगे लगभग 5-8 हजार पेज का ग्रंथ लिखाना है, उसकी पीठिका बन गई है। वो लिखा नहीं पाया ये बात अलग है, लेकिन लिखाना इतना ही बड़ा ग्रंथ था तो उसकी पीठिका। अब कहते हैं बाकी के 5000 पेजों में क्या होगा, उसका मंत्र है ये। जो हमें तो 300-325 पेज मिले ना, लेकिन बाकी के 5000 पेजों में क्या होगा ये हम सबको जानना है। तो क्या करें, देखो पढ़ो ये बाकी मोक्ष मार्ग प्रकाशक कैसे लिखाना था और इसमें कौन सी बातों की सिद्धि करना था, उसकी शुरुआत कहां से होती है। ये पुनश्च लिखा है ना, यहां से पढ़ते हैं। पढ़ना आप सब लोग साथ में मेरे साथ, ठीक है? पुनश्च के आगे प्रवचन सार में भी मोक्ष मार्ग का अधिकार किया है। वहां प्रथम आगम ज्ञान ही उपादेय कहा है। बस रुको, बस यहां से शुरू करना है ना। वहां आगम ज्ञान ही उपादेय कहा है, सो इस जीव का मुख्य कर्तव्य। बस अब यहां पर इस जीव का हटा दो, क्या करना? मेरा। समझ में आया? सो मेरा तो मुख्य कर्तव्य आगम ज्ञान है। क्यों? क्योंकि उसके होने से तत्वों का श्रद्धान होता है। देखो अभी सीधे तत्वों का श्रद्धान करने जाओगे, लेकिन तत्व कहते किसे हैं, वो निर्णय कैसे करना है, तत्व क्या है, कुतत्व क्या है, ये जानोगे कैसे? ये सब कैसे पता चलेगा? आगम ज्ञान से। तो उसके होने से तत्वों का श्रद्धान होता है। तत्वों का श्रद्धान होने से, ठीक है, तत्वों के श्रद्धान होने से और उस आगम से कैसे होती आत्मज्ञान की प्राप्ति? पक्का? कौन ने लिखा है, किसका रेफरेंस देके लिखा है? प्रवचन सार कौन का ग्रंथ है? एक चीज इसमें नहीं लिखी, कौन सी गाथा से कौन सी गाथा का विषय है। 232 से 237 है ना, उस विषय में ये पूरी चर्चा आई है। समझ में आया? आगम से आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है
और तब सहज ही, एफर्टलेस, सहज ही। तो तुम्हारा कर्तव्य क्या है बताओ? अब और आगे बताएं। सम्यक दर्शन किसी का कर्तव्य नहीं है। और ये भी मैं नहीं बोल रहा हूं, टोडरमल जी ने 9वें अधिकार में लिखा है। मालूम क्या बोलते हैं वहां पे? यहां पर मैं सब पन्ने खोलूंगा इसके, टेक अ ग्लांस है ना, 4 5 6 जितने भी व्याख्यान होंगे उसमें वो हर पन्ना खोल के बताऊंगा आपको। हमारा केंद्र रहेगा इस तत्व विचार के ऊपर। लेकिन अब ये इसमें तो डेमो ही दिया जा सकता है, बाकी काम तो आपको ही करना है ना। यहां से मैं, ऐसा तो है नहीं ये सम्यक दर्शन का रुद्राक्ष बनवा के लाया हूं और सब में फिट करवा दूं। हमारे यहाँ रुद्राक्ष बटते हैं तो 2-5 आदमी निपट जाते हैं भोपाल के पास बटते हैं रुद्राक्ष हाँ, तो बस वहां पे 5-7 आदमी निपट जाते हैं। और वो आदमी पागल है कि पता भी नहीं उससे काम हो रहा है कि नहीं। अब 10-20 लाख लोगों को रुद्राक्ष बांटे, 10-20 आदमियों का काम हो गया, तो वो लोग उसकी मार्केटिंग कर देते हैं, भैया हमारा तो हुआ है, हमारा तो हुआ है। लेकिन वो भी तो देखो जो 18-19 लाख का नहीं हुआ काम, वो कोई नहीं देखता। तो हम ऐसा कोई सम्यक दर्शन का रुद्राक्ष लेके नहीं आए भैया, वो काम आपको ही करना है। लेकिन वो तुम्हारा कर्तव्य क्या है वो पढ़ो। अब एक साथ सब लोग एक साथ पढ़ो। ये बच्चों को ही नहीं पढ़ना है, बड़े भी पढ़ो, पढ़ो बिल्कुल। यहां से वहां प्रथम पढ़िए। अब जो आगम ज्ञान करने का इच्छुक नहीं है ना, उसे मोक्ष की इच्छा नहीं करना चाहिए। जो आगम ज्ञान करने में उत्साही नहीं है वो सुखी होने का हकदार नहीं है, क्योंकि आत्मज्ञान से ही सुख का संबंध है और आत्मज्ञान से मोक्ष का संबंध है। बिना मोक्ष, बिना आत्मज्ञान के मोक्ष नहीं होगा और बिना मोक्ष के तुम सुखी नहीं होगे। और जो बिना मोक्ष के अपने आप को सुखिया कह रहा है सो अजान मूढ़न में मुखिया। जो बिनु मोक्ष कहे मैं सुखिया, सो अजान मूढ़न में मुखिया। तो सुखी होने की शुरुआत यदि कहीं से होती है तो आगम ज्ञान से होती है। अब ये आगम ज्ञान कैसे हमारे तत्व विचार का हेतु बनता है उस पर अपन आगे यथा समय चर्चा करेंगे। हेलो। ज्ञानियों के शब्दों के भाव पकड़ना सबके लिए संभव नहीं होता है। ये तो योग्य व्यक्ति हो और उस गहराई से रुचि से अध्ययन करे तो निस्संदेह रूप से उनका भाव ख्याल में आता है। और सुंदर तरीके से हमें भाई अंकुर जी ने हमारे टोडरमल साहब के तत्व विचार की महिमा के संबंध में सुंदर चर्चा प्रस्तुत की है। अभी हम यहाँ पर प्रवचन से विराम लेंगे और इसके तुरंत बाद ही हमारे आत्मार्थी कन्या विद्या निकेतन की बालिकाओं का कार्यक्रम निश्चित होगा जो वो स्वयं माइक संभालेंगी। कल का प्रातःकाल का इस प्रकार है। कल प्रातःकाल 7 बजे प्रक्षाल होगा, 7:15 से 8:30 तक कल 20 तीर्थंकर विधान होगा। कल का विधान मुकेश जी लारेंस रोड परिवार के द्वारा किया जाएगा, उनका आमंत्रण करता है। 1 कलश तरसेन जी साहब विराजमान करेंगे। 3 कलश शेष है, किन्हीं की भावना हो 21 रुपये की राशि रखी गई है। किन्हीं की भावना हो कि हम विधान में कलश स्थापित करें, वे कलशों में अपना नाम ले सकते हैं। 3 कलश के नाम शेष है, आप अपना नाम ले सकते हैं। और विधान के उपरांत अल्पाहार होगा। 9 बजे से यहाँ पर गुरुदेव श्री का सीडी व्याख्यान होगा। कल हमें 3 व्याख्यान का लाभ प्राप्त होगा प्रातःकाल। कल प्रातः गुरुदेव श्री के स्वाध्याय के बाद में हमारे पुनीत जी मंगलवर्धिनी उनका स्वाध्याय का लाभ प्राप्त होगा। एक स्वाध्याय डॉक्टर विवेक जी सागर जो हमारे विश्वास नगर में निवास करते हैं, कल वो यहाँ पधार रहे हैं, उनके स्वाध्याय का लाभ होगा। और एक स्वाध्याय हमारे अंकुर जी का कल लाभ प्राप्त होगा। कल प्रातःकाल 3 स्वाध्याय का लाभ प्राप्त होगा। यही काम करने लायक है और अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग शैली से आचार्यों का मूल भाव में ख्याल में आए, इस भावना से ये प्रयास किया जा रहा है। अभी हम यहाँ पर जिनवाणी की विनय करेंगे और फिर ये मंच समर्पित है आत्मार्थी कन्याओं को, वे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगी। सभी खड़े होकर जिनवाणी की विनय करें। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो
हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागत